हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। कल निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी आ रहा मुंह में, आज काफ़ी वोलेटाइल रहा बैंक निफ्टी। बहरहाल कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देख लेते हैं डाटा किस हिसाब से बना है हमारा। तो अगर मैं डेटा देखूं तो इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने लगभग 56,900 यानी कि 57,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए हैं। तो कल तक जो इनका ओ आई नेगेटिव में था, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं था। खैर, वो आज इन्होंने पॉजिटिव में कर दिया है। नेट नेट 44,000 कॉन्ट्रैक्टिव पॉजिटिव में आ गए हैं, तो बुलिश है। अच्छा खासा इन्होंने बाय किया है। ऑप्शन में देख लेते हैं, आज कोई खास एक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन जो नेट नेट है, ये कॉल में लगभग 4,86,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, और पुट में ये 4,66,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। ठीक है, और चेंज इनका कुछ खास नहीं है। एक आध कॉन्ट्रैक्ट आज इन्होंने बैंक निफ्टी में निकाले होंगे। तो नेट नेट इन्होंने दोनों तरफ बाय कर रखा है, तो इसका मतलब कल मार्केट में फिर से वॉलेटिलिटी रह सकती है। इस टाइप का डाटा जब भी आता है तो वो वॉलेटिलिटी शो करता है। प्रो का देख लेते हैं। प्रोकर की आज लगभग 6,900 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या करा, बाय किए। नेट नेट 27,300 कॉन्ट्रैक्ट इनके क्या है, ओ आई इन्होंने बिल्डअप कर रखा है फ्यूचर में। कॉल ऑप्शन में लगभग 90,000 93,000 मान लीजिए, 93,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके लॉन्ग हैं, और 40,000 इन्होंने शॉर्ट किए हैं। तो नेट नेट ये लॉन्ग साइड पे है। और क्लाइंट का देख लेते हैं। क्लाइंट के लगभग 58,543 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हैं। तो जितना इन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक उतना ही एफ आई आई ने क्या करा है, बाय किया है। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं। कॉल में कॉल इन्होंने शॉर्ट बनाई है, और पुट में भी इन्होंने शॉर्ट बनाए हैं। तो ये दोनों तरफ प्ले कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ ये शॉर्ट करके प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक रेंज के बीच प्ले करना चाह रहे हैं। लेकिन एफआईआई का इरादा वॉलेटिलिटी का है, क्योंकि ये बाय करके चले हैं। कैश में देख लेते हैं, कैश मार्केट में क्या एक्टिविटी रही है। एफआईआई ने लगभग 7,900 करोड़ रुपए की बाइंग की है। मेरे को लग रहा है इसमें कुछ ब्लॉक डील भी होगी, काफी ज्यादा अमाउंट है ये, तो शायद 3-4 ब्लॉक डील हो इसके अंदर। बहरहाल नेट नेट इनका बाय है कैश में भी। फ्यूचर में इन्होंने 4,356 करोड़ रुपए बाय किया है, और ये बताई दिया मैंने 56,900 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बिल्ड किया, क्वांटिटी इन्होंने बाय कर रखी है। ठीक है, ये हो गया इनका नेट आज का डेटा। तो डेटा अगर देख के अगर हम समराइज करें, तो एफआईआई ने दोनों तरफ से बाय किया है, तो वॉलेटिलिटी रह सकती है। और जो क्लाइंट है हमारा, क्लाइंट दोनों तरफ से शॉर्ट करके गया, यानी कॉल भी शॉर्ट करी है उसने, और पुट भी शॉर्ट किया है, तो रेंज प्ले कर रहा है। लेकिन एफआईआई क्या है, वॉलेटिलिटी के मूड में है। और जो हमारे प्रो हैं, वो हमारे क्या है, नेट नेट बुलिश हैं। वैसे ऑप्शन में खास एक्टिविटी है नहीं, लेकिन वो नेट नेट बुलिश है। चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में अगर मैं देखूं कल निफ्टी के एक्सपायरी के लिए, अगर मैं डेली चार्ट देखूं, तो डेली चार्ट अगर मैं लगा दूं इसका, तो डेली चार्ट में जो पोजीशन बन के आ रही है, ये जो पुराना चैनल था इसके ऊपर तो ये पहले ही बंद हो गया था, और ये लगभग 23,250 से 23,676 तक आ गया है। 670 मान लो, यहाँ तक आ गया है। लेकिन एक कैंडल को छोड़ के, कोई भी कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में से केवल एक एक कैंडल थोड़ी सी ग्रीन दिख रही है, बाकी सारी की सारी रेड है। यानी कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन कैंडल क्या बना रहा है, रेड बना रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, अजीब सा दिखाई दे रहा है। नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा है कि मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर आ गया है, और एक एक कैंडल जो कि अब कुछ नहीं है, बाकी सारी की सारी कैंडल आपकी रेड बनी हुई है। आज ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगी। अगर हाई होगा तो ये इनवैल हाई ब्रेक हो गया तो इनवैलिड हो जाएगी। यानी क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ, डेली क्लोजिंग बेसिस में अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो बियरिश इनगल्फिंग आपकी क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, और उसके बाद हम डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो ये इनवैलिडेट हो जाएगी। बहरहाल छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो चार्ट है, आप इसको देखिए, निफ्टी एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है और चैनल की मिडिल लाइन के नीचे आ रखा है आपका। ठीक है। बहरहाल अगर कल गैप अप होता है तो ये देखना पड़ेगा कि गैप अप कितना होता है। मान लो कि गैप अप ये 600 के 23,600 के आसपास ये गैप अप होता है, तो वहां पर एक काउंटर ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और गैप डाउन होता है, और अगर ये 23,470 के आसपास अगर ये गैप डाउन होता है, 470 460 के आसपास, तो वहां यहाँ से भी एक काउंटर प्लान किया जा सकता है। अगर फ्लैट हुआ, फ्लैट अगर खुल गया, तो देखेंगे कि पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो कि अगर ये पहले ऊपर जाता है और ये 23,500 से 23,600 पर अगर ये रेजिस्टेंस लेता है, तो वहां पर एक काउंटर प्ले करके नीचे की तरफ को प्ले किया जा सकता है। और अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर ये डाउन मूव आता है और इस चैनल के लोअर पार्ट पे आता है, जो कि 23,470 के आसपास है, 468 से 470 के बीच में, यहाँ पर आता है, कोई भी एक बुलिश पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से फिर से इस 23,550 तक का ट्रेड लिया जा सकता है। तो क्लियर है, गैप अप खुलेगा और अगर 23,600 के आसपास खुलेगा तो एक काउंटर लिया जा सकता है। और अगर गैप डाउन खुलेगा, 23,470 के आसपास खुलेगा, 23,460 से 23,470 के आसपास खुलेगा, तो यहाँ से एक काउंटर लेकर 23,550 तक के लिए प्ले किया जा सकता है। अगर फ्लैट खुलेगा और ऊपर जाता है, तो पहला लेवल जो आएगा हमारे पास 23,580 से 23,600 तक का आएगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकता है, और यहाँ पर अगर ये पार नहीं कर पाया, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो एक काउंटर लेकर हम इसको क्या कर सकते हैं, नीचे की ओर प्ले कर सकते हैं। और अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे आया, तो 23,460 से 23,470 के बीच में एक हम काउंटर प्ले कर सकते हैं, फिर से 23,550 के लिए। ठीक है। और अगर इसने 23,600 अगर इसने ब्रेक करा किसी भी कारण से, तो मैं इसको फिर 23,670 के आसपास जाता हुआ देख रहा हूँ, या 23,700 तक ये जा सकता है। और अगर इसने किसी वजह से चैनल का लोअर जो पार्ट है, लोअर लाइन है, इसको अगर ब्रेक किया, तो मैं पहला टारगेट जो देख रहा हूँ वो 23,413 का देख रहा हूँ। और अगर 23,413 किसी भी कारण से ब्रेक होता है, तो अल्टीमेट टारगेट कल के लिए 23,317 है। ठीक है। और क्योंकि डेटा में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो कृपया पोजीशन साइजिंग को थोड़ा सा चेक करके रखिएगा, और मूवमेंट पे क्लोज नजर रखिएगा। बहुत ही थोड़ा ढंग से देखिएगा उन चीजों को कि क्या क्या डेटा में चेंज आ रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि एकदम पूरे टारगेट के लिए नहीं बैठना है। मतलब मुझे ये लगता है कल के लिए कि पूरे टारगेट के लिए नहीं बनना है। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आने लगते हो, तो ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो, ताकि वो, क्योंकि वॉलेटिलिटी में वो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस में ना बदले। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और कुछ भी इसमें अच्छा लगे बुरा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको लगता है कि हमको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो भी हमको सुझाव दीजिएगा। बाकी एक वीडियो हम लेवल टू लेवल के हिसाब से भी डालते हैं, इसी चैनल पे डालते हैं। वो हमारे सतदल भाई डालते हैं, तो वो लेवल बताते हैं, उनके लेवल बहुत अच्छे काम करते हैं। तो आपको अगर बिल्कुल लेवल टू लेवल देखना है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वाला वीडियो केवल डेडिकेटेड डेटा के लिए है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू।